हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज के खाने में है ना घर का वो देसी स्वाद जो सीधा दिल को छू जाए। बन रही है एक ऐसी थाली जो हर निवाले में सादगी और अपनापन लाएगी। आज की थाली में है कुंदरू और चने की सब्जी। मेरा यकीन है आपने ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं खाया होगा। और साथ में है मसूर की दाल जो बहुत ही पौष्टिक रहती है और हल्की होती है। और इसके साथ है एक सिड वाली रोटी जो इसका स्वाद और दोगुना बढ़ा देती है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कुंदरू ले लिया है, जिसे आप क्या बोलते हैं ये मुझे बताइएगा। हमारी तरफ ना इसे कुंदरू बोलते हैं। तो इसे हमें क्या करना है ना, लंबे लंबे बारीक बारीक काट लेना है। एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है और मोटा भी नहीं काटना है। क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा मोटा काट देंगे तो ये अच्छे से सिकेगी नहीं, ऊपर ऊपर सिक जाएगी और अंदर से ना वो नरम रह जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा पतला काट देंगे तो ये जल जाएगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसे एक मीडियम थिकनेस में काटिएगा। आप चाहें ना तो इसे गोल गोल भी काट सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर इस तरह से काटने में ना इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये सब्जी ना बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी है। अब चलिए आइए इसके लिए कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसे मैंने छिल के अच्छे से धो लिया था। इसे हम क्या करेंगे ना, लंबे लंबे लच्छों में काट लेंगे। प्याज को यहाँ पे बारीक बारीक काटिएगा, मोटा नहीं काटिएगा। ये जो कुंदरू और चने की सब्जी है ना, ये मेरे घर की तो एकदम परमानेंट और बहुत ही फेवरेट सब्जी है। मेरे पापा की ना ये फेवरेट है। तो आप एक बार बना के देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है पर टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो हमने क्या किया है ना, प्याज को लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है और इसे एकदम बारीक बारीक काटना है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटना है। और मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 7 से 8 लहसुन। लहसुन को भी मैं क्या कर रही हूँ ना, लंबे लंबे काट ले रही हूँ। लहसुन की क्वांटिटी ना यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक लिया है। इसे मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली इसे मैं कुटूँगी। मैं ये जो चॉपिंग कर रही हूँ ना, ये दाल और सब्जी दोनों के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है जिसका डंठल का पार्ट मैंने अलग चॉप किया है और पत्तियों को अलग चॉप किया है। यहाँ पे इसमें ना डंठल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है दाल में, तो आप काट लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे एक टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बना रहे हैं मसूर की दाल। तो यहाँ पे देखिए जो खड़ा मसूर होता है ना, ये इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 3/4 कप के जितना यहाँ पे। और इसे अच्छे से 2-3 पानी आप वॉश कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मल हम दाल या चावल वॉश करते हैं ना वैसे ही। और इसे हम कुकर में डाल देंगे। और इसमें जो पानी डालेंगे ना, हम करीबन 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे। यहाँ पे 1.5 कप पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और जो प्याज हमने काटा था ना, उसमें लगभग 1 प्याज के जितना हम डाल रहे हैं इसमें। और थोड़ा सा जो अदरक मैंने चॉप करके रखा था जिसे मैंने कूट लिया है वो, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बस इतना ही डालेंगे हम। और इसे हम कुक कर लेंगे 3 विसल आते तक के। आइए इधर हम कुंदरू की सब्जी बनाते हैं। 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 सूखी लाल मिर्च। और जो लहसुन हमने लंबे लंबे काट के रखे थे ना, वो डाल दिया है मैंने। और जो 2 प्याज जो बचे थे वो प्याज को इसमें डाल देंगे। और प्याज को ना हमें हल्का ट्रांसलूसेंट होते तक के पकाना है, मतलब हल्का सा ये नरम पड़ जाए और ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है प्याज को, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि प्याज आगे कुंदरू के साथ और पकेंगे। तो हल्का नरम पड़ जाए जब ये, तो आप कटे हुए कुंदरू इसमें डाल दीजिएगा। क्योंकि प्याज और कुंदरू ना आप धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो आप ये वाली सब्जी ना एक बार ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई करिएगा। यकीन मानिए इसका टेस्ट ना बहुत गजब सा आता है। मेरे घर में ना ये सब्जियां तो परमानेंट बनती ही बनती है। बहुत ही सिंपल है पर स्वाद में बहुत ही लाजवाब। अब कुंदरू में डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है ना, तो इसमें तेज वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मेरी बेटी इसे बहुत पसंद करती है तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे कुंदरू जो है ना, उसे धीमी धीमी आंच पे पकने दीजिएगा क्योंकि इसमें तेल भी कम लगेगा और ये अच्छे से सिकेगी भी। सिर्फ 2 चम्मच तेल में ना ये बहुत अच्छे से सिक के रेडी हो जाती है। अब जब एक बार कुंदरू अच्छे से सिक जाएगी ना, देखिए, तो इसमें डालेंगे हम काले वाले चने। काले चने मैंने भिंगा के रखे थे, उसे मैंने नमक डाल के ना कुकर में बॉईल कर लिया था करीबन 2 से 3 सीटी में। देखिए अच्छे से नरम ये बॉईल हो गया है। और इसमें लगभग 1 कप के जितना मैंने यहाँ पे चना डाला है। चने की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
चना डालने के बाद ना आप इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सेकिएगा, बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा, नहीं तो चने जो है ना यहाँ पे कड़क हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट अच्छे से सेकने के बाद ना ऊपर से इसमें हरा धनिया डालिए और यहाँ पे हमारे कुंदरू और चने की सब्जी रेडी है। देखिए देखने में कितनी सिंपल है पर बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। आइए चलिए इधर दाल भी हमारी पक गई है, उसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो मसूर की दाल है ना, ये 3 से 4 सीटी में ना बहुत अच्छे से पक जाती है। देखिए बहुत ही अच्छे से गल गई है, एकदम भी नहीं गली है पर बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैंने क्या किया, कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, 1 सूखी लाल मिर्च डाला है मैंने और 1 चम्मच के करीब हींग डाला है। और जब लहसुन अच्छे से भुन जाएगा ना तो जो टमाटर हमने चॉप करके रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और यहाँ पे ना टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसे पकने दीजिएगा। फिर हमने जो धनिया के डंठल काट के रखे थे वो डाला है, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डाला है। यहाँ पे नमक यहाँ पे ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, तो यहाँ पे टमाटर के अकॉर्डिंग ही आप नमक डालिएगा। अब टमाटर जब एक बार अच्छे से गल जाएगा ना तो हमने जो दाल बॉईल करके रखा था ना वो दाल इसमें मिक्स कर देंगे। मसूर की दाल जो होती है ना वो खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत ही हल्की होती है और ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये दाल जो है ना आप चावल के साथ, रोटी के साथ आसानी से खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप बॉईल करेंगे ना तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। अब इसमें ऊपर से मैंने क्या किया, चॉप किया वो हरा धनिया डाला है यहाँ पे और गर्मा गर्म इसे आप एंजॉय करिएगा, रोटी के साथ हो या चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल, बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही स्वादिष्ट। अब आइए चलिए झटपट से बना लेते हैं हम एक सिड वाली रोटी। नॉर्मल जो आटे के लिए हम यहाँ पे रोटी के लिए हम जो आटा यूज़ करते हैं ना वही आटा मैंने गूथा है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है ना उतनी बड़ी आप यहाँ पे आटा लीजिएगा और उसे नॉर्मल हम जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है, पर इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। हम क्या होता है ना डे टू डे लाइफ में अपने सीड हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, पर ये बहुत ही हेल्दी रहती है और हमारे हेल्थ के लिए भी ना बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमें इस सीड को कंज्यूम करने का ना एक अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे निकाला है कि इसे रोटियों में आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड्स लिया है और इसे थोड़ा सा रोटियों के ऊपर, लोई के ऊपर ऐसे लगा देंगे हम, ताकि क्या है ना ये रोटियों के साथ अच्छी भी लगती है और ऐसे हम इसे खा भी सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऊपर से लगा दिया है ताकि इसका स्वाद और इसका जो रूप है ना वो और भी निखर जाए। बस इसे हमें क्या करना है ना अच्छे से बेल लेना है। ध्यान रखिएगा कि ये रोटियां ना बहुत ज़्यादा पतली मत बेलिएगा वरना ये फट जाती हैं, क्योंकि इसमें सीड्स लगी हुई है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉर्मल मोटा सा रोटी यहाँ पे बन के तैयार है, एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं है पर हाँ जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा है। अब जब तवा आपका अच्छा गर्म हो जाए ना तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसे अलटते पलटते पहले तवे में दोनों साइड अच्छे से सेक लीजिएगा और फिर इसे निकाल के ना आप क्या करिएगा गैस में अच्छे से सेक लीजिएगा। ये रोटी ना बहुत ज़्यादा फुलती तो नहीं है पर यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप चाहें तो सनफ्लावर सीड्स भी लगा सकते हैं या बादाम को भी चॉप करके लगा सकते हैं और ऐसे बच्चों को आप दे सकते हैं। आइए चलिए अपनी थाली रेडी कर लेते हैं। थाली में गई मसूर की दाल और ये आई चने और कुंदरू की सब्जी। ये सब्जी ना आप एक बार, मेरा दावा है ट्राई करके देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। रोटी और गर्मा गर्म चावल, आप इस थाली को एंजॉय करिए। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक थाली है। आपको ना ऐसी थाली मिल जाए ना तो आप 2 रोटी की जगह ना 4 रोटी खा जाएंगे, मेरा दावा है। तो ये सिंपल सी पर बहुत ही प्यार से बनी हुई बहुत ही टेस्टी थाली आप एंजॉय करिए, इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब्जी और दाल कैसी लगी। आपको ये सब्जी और दाल पसंद आए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मा गर्म रोटी हो और ऐसी सब्जी और दाल मिल जाए तो बात ही क्या है। घर के खाने का ना स्वाद ही अलग होता है और वो बहुत ही सिंपल तरीके से भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये सब्जी और दाल की रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।